मनीष कश्यप पर कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जिसके बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में खुशी की लहर छाई हुई है। वहीं विरोधी भी बातें बना रहे हैं। तमाम तरीके की बातें सामने आई है और इस पर अब मनीष कश्यप की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। वहीं ये भी कहा जा रहा कि ये सब बीजेपी में जाने का कमाल है, यानी कि बीजेपी जो कि वॉशिंग मशीन पार्टी कही जाती है, जिसमें बड़े बड़े पापी जा करके पुण्य के भागी बन जाते हैं। कहा जा रहा कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने का फल अब मिलना शुरू हो चुका है। आखिर मनीष कश्यप ने क्या कहा है, आखिर पूरा मामला क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। मनीष कश्यप के बारे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और अभी हमारे बगल में एक स्क्रीनशॉट यानी कि पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी और आखिर इस पेपर की कटिंग में क्या लिखा है वो जान लीजिए। लेकिन मनीष कश्यप ने इस पेपर की कटिंग को भी झुठला दिया है और कहा है कि पेपर ने भी गलत छापा है। आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले पेपर की कटिंग में आखिर क्या लिखा गया है वो जरा जान लीजिए। पेपर की कटिंग में हेडलाइन दिया गया है कि मनीष कश्यप समेत 2 साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए। पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए मीडिया को संबोधित करने के मामले में पत्रकार मनीष कश्यप समेत 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आर्थिक अपराध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने साक्ष्य के अभाव में मनीष कश्यप और प्रशांत कुमार को बरी करने का निर्णय सुनाया है। आरोप था कि दक्षिण भारत में बिहारी मजदूरों के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में जब पत्रकार मनीष कश्यप जेल में बंद थे, तब उन्होंने पेशी के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया था और उसका वीडियो भी ट्विटर हैंडल पर वायरल किया था। इस संबंध में पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज किया था और जांच कर रही थी। अब इस पर मनीष कश्यप की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और मनीष कश्यप ने कहा है कि तमिलनाडु प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने मेरे ऊपर 4 केस किया था और उन चारों केस में मैं बाइज्जत बरी हो गया। कमाल की बात यह है कि पहली बार बिहार में किसी एक व्यक्ति के 4 केस स्पीडी ट्रायल में डाले गए। बिहार में ये सब कुछ होना आम बात है। उन चारों केसों में वो बाइज्जत बरी हो गया। मुझे अब किसी से बदला नहीं लेना है, बल्कि बदलाव करना है ताकि अगली बार कोई बेवजह झूठे केस में फंसकर जेल ना जाए। उम्मीद है कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ढोल पीट पीट कर सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया था, वे लोग अब एक छोटा सा ही वीडियो जरूर बनाएंगे या एक पोस्ट जरूर करेंगे। इस केस के बारे में पूरे बिहार तथा देश को जरूर बताएंगे। जो 4 केस मेरे ऊपर हुआ था आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा, इनमें से 3 केस में 2 महीना पहले ही मैं बाइज्जत बरी हो गया था। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। नोट अखबार ने केस के बारे में गलत छापा है। इस केस में ट्विटर पर किसी ने हथकड़ी लगाया हुआ फोटो पोस्ट कर दिया था और आनन फानन में ईओयू ने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया था। ये मनीष कश्यप की सफाई है और मनीष कश्यप ने इस पेपर को भी झुठला दिया है। वहीं अब लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इस वजह से ही उनके पाप धुल गए हैं। और जहां तक मनीष कश्यप के या किसी और व्यक्ति के बीजेपी में शामिल होने के बाद पाप धुलने का सवाल है, तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के एक मंत्री जी हैं, अजित पवार नाम है उनका। वो हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे थे, लेकिन हजारों करोड़ के घोटालों की जांच ईडी और सीबीआई कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह भाजपा गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तुरंत रुक जाती है और अजित पवार को दूध का धुला हुआ कहा जाने लगता है। अगर बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके एचडी देवगौड़ा के पोते
प्रज्वल रमन्ना, जिन पर 2976 सेक्स वीडियो वायरल करने का आरोप है, हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन में जब वो शामिल हो जाते हैं, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें क्लीन चिट देते हैं और उनके लिए सभा करने जाते हैं, जबकि प्रत्याशी यानी कि प्रज्वल रमन्ना अब जर्मनी भाग चुका है, वह भारत छोड़ चुका है। और इसी सब कारण से कहा जा रहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन पार्टी है, जहां पर बड़े बड़े पापी जाकर अपना पाप धुलवा लेते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने खुद यह जब पोस्ट किया, उसी पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा। रितेश कुमार लिखते हैं कि कमल साबुन से नहा लिए। वहीं आदित्य कुमार कुशवाहा कहते हैं कि बीजेपी में चले गए हैं तो सभी केस में बारी बारी से बेल मिल जाएगा। वहीं साहिल राय कहते हैं कि सब मोदी जी की कृपा है। वहीं अंकित यादव कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन से नहा लिए, इसलिए साफ सुथरा निकले। वहीं डी के आनंद लिखते हैं कि कमल के फूल का कमाल है, ये तो होना ही था। आप जो भाजपा में चले गए, भाजपा में जाने के बाद ऐसे भी सबका पाप धुल जाता है। वहीं विवेक विश्वास लिखते हैं सत्य का जीत हुआ। विकास रंजन जो कि मनीष कश्यप के ही लोग हैं, ये लिख रहे हैं जय हो। वहीं आपको बात बोले कि दरअसल अजीत कुशवाहा लिख रहे हैं कि चलो बीजेपी में जाने का फायदा मिलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरारी कुमार तिवारी जी लोहा सिंह लिखते हैं सत्यमेव जयते। अजीत कुशवाहा लिखते हैं कि आपका एक बात हमें अच्छा लगा, आप बोले पहले भी अपना काम कर रहे थे और आज भी अपना काम उसी प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी की अंधभक्ति कर रहे हैं। वहीं मैडी मौसम नाम का एक व्यक्ति है जो कि लिखता है वॉशिंग मशीन का कमाल है। हिमांशु शेखर लिख रहा है गोदी जी की कृपा है। शैलेश कुमार यादव जी लिख रहे हैं कि भाजपा की खासियत यही है कि जो भी जाएंगे सबके पाप धुल जाएंगे। वहीं लगातार इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। एक है नितेश, वो लिख रहे हैं कुछ नहीं है, भाजपा के वॉशिंग मशीन में आप भी धुल गए और इसी डर से आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। उपेंद्र कश्यप लिखते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है तो सारा केस रफा दफा हो जाएगा, बीजेपी में सारा पाप माफ होता है। इंजीनियर अमित लिखते हैं कि वॉशिंग मशीन में धुल रहे हो उसी का रिजल्ट है। अतुल श्रीवास्तव लिखते हैं कि भाजपा ज्वाइन करने पर लोगों के 302 का मुकदमा खत्म हो जाता है। यार तुम तो छोटे मोटे जुर्म में फंसे थे। वहीं आपको बताते चले किस तरीके की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन एक जानकारी आपको देते चले कि जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और शुभांकर मिश्रा ने जो कि इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक में काम कर चुके थे, उन्होंने बताया कि आपने अचानक बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां के कहने पर बीजेपी ज्वाइन किया है और मुझ पर सीसीए एक्ट लगाने की तैयारी थी, मेरे ऊपर कई सारे एफआईआर दर्ज करने की तैयारी थी और इसी के लिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मुझे एक बैकअप चाहिए था, यानी कि मुझे एक ऐसा पार्टी चाहिए था जो मेरे सारे मामले खत्म कर दे, सारे मामले रफा दफा कर दे और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज ना हो। यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हुए थे और उनका सारा सपना आज पूरा हो गया। मनीष कश्यप का बीजेपी में जाने का जो सपना था वो पूरा हो गया और बीजेपी में जाने के बाद जो उन्हें फल की आशा थी वो भी आज पूरी हो गई। मनीष कश्यप आज खुश तो बहुत होंगे, मनीष कश्यप के समर्थक भी आज बहुत खुश होंगे। आपकी इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि ये सब बीजेपी में जाने का कमाल है? बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी कहा जाता है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।